शब्द वीणा के द्वारा आया सावन झूम के काव्य गोष्ठी में पढ़ी गई सावन पर मन भावन रचनाएं। बहकी पुरवैया रे, सावन का मस्त महीना है। कोई गाता है कजरी तो कोई मल्हार सावन में। राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्द वीणा की पश्चिम बंगाल इकाई की आया सावन झूम के मासिक काव्य गोष्ठी कलकत्ता के प्रतिष्ठित बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में शब्द वीणा के राष्ट्रीय परामर्शदाता एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश संरक्षक पुरुषोत्तम तिवारी की अध्यक्षता में उत्साहवर्धक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जितेंद्र जीतांशु एवं बतौर विशिष्ट अतिथि कृष्णनंदन मिश्रा रहे। कार्यक्रम का संचालन शब्द वीणा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अब भी दरबारों में कविता मनोरंजन का साधन है, पर प्रसाद के कलित हृदय में सीमाओं का बंधन है। बंधन में है अपनी कविता सरकारी अधिकारी की, बंद पड़ी है अपनी कविता मुट्ठी में व्यापारी की। और कहीं कहीं प्रेमी के प्रणय निवेदन में कविता का क्रंदन है, मृदु शब्दों के सुंदर बन में मर्यादाओं का वर्णन है। कहीं प्रेमी के प्रणय निवेदन में कविता का क्रंदन है, मृदु शब्दों के सुंदर वन में कविताओं का मर्दन है। और मैं कविता को इस बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। भारत माँ का बेटा हूँ मैं, शौर्य सुनाने आया हूँ। और देशद्रोह की कविता करने वालों को पश्चाताप नहीं है, मंचों की गरिमा। कोई गाता है कजरी, कोई मल्हार सावन में। कोई गाता है कजरी, कोई मल्हार सावन में। वहीं कोयल भी कूके बैठ प्यार सावन में। वहीं कोयल भी कूके बैठ के प्यार सावन में। खुशी होते कृषक अगर बादल बरसते हैं। खुशी होते कृषक अगर बादल बरसते हैं। सभी तब नाच गा करके करे हुंकार सावन में। सभी तब नाच गा करके करे हुंकार सावन में। दिखे चहुओर सावन में घटा घनघोर रे भाई। दिखे चहुओर सावन में घटा घनघोर रे भाई। सभी दिन चांद का होता नहीं दीदार सावन में। सभी दिन चांद का होता नहीं दीदार सावन में। चढ़े जब रंग सब पे प्यार का, चढ़े तब रंग सब पे प्यार का, ये तो हकीकत है। मिश्रा जी, चढ़े तब रंग सब पे प्यार का, ये तो हकीकत है। तहे दिल से गले लगा के रहो गुलजार सावन में। तहे दिल से गले लगा के। एक कविता पढ़ रही हूँ। सावन का महीना है और सभी कोई गंगा जल लेकर ही शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो जटा से गंगधार जो बह रही निनाद कर। जटा से गंगधार जो बह रही निनाद कर। स्वर्ग लोक से उतर मही प्रचंड वार कर। स्वर्ग लोक से उतर मही प्रचंड वार कर। जटा शंकरी कभी छर हरी नव यौवना। विहस विहस ले रही गिरी से कुछ प्रेरणा। विपिन कुंज कुंज पर नेह स्नेह वारती। भिगो प्रेम में उसे सदा से है संवारती। निर्बंध कंठ से मधुर गीत प्रीत गा रही। निर्झरी झरी झरी झंकार है सुना रही। कभी गिरे वो तुंग से कभी गहन पताल में। कभी चढ़े चट्टान पर कभी वन वक्ष ढाल पर। क्रुद्ध हो कभी कभी कर निनाद गर्जना। क्रुद्ध हो कभी कभी कर निनाद गर्जना। विकराल रूप धार कर करे अपराध मर्जना। नित नई सृजन करे वितराग हो भजन करे। एकांत में मनन करे ब्रह्म को नमन करे। फिर महासिंधु में जा मिले उस बिंदु में। जहां से नव रूप ले फिर छवि प्ररूप ले। अनवरत यही गति अनवरत यही मति। चला करे है सृष्टि में ईश के समष्टि में। धन्यवाद। अगर आज्ञा
वो तो एक और पढ़ूं या? तो कब तक इस लाचारी को सहेंगे हम, चुप जो रहेगा उस पे तो धिक्कार है। कि भारती कहे न फौज चाहिए जवाहरों की, एक ही बटुक की मुझे तो दरकार है। और अंतिम पंक्तियां हैं, ना तो राम ना तो अल्लाह ना तो बुद्ध। डोभी थाना क्षेत्र स्थित गैस गोदाम के पास एक हुंडई कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH1AV2694 है, कार की डिक्की से 170 बोतल विदेशी शराब उत्पाद विभाग की पुलिस ने बरामद की है। टोटल 67.875 लीटर बताया जा रहा है। इसमें से सूरज कुमार उम्र 35 वर्ष, पिता विनोद चौधरी, खिरियामा थाना मगध मेडिकल गया। चंदन पासवान उम्र 23 वर्ष, पिता अनिल पासवान, केवाली चंदौती थाना जिला गया। एवं आसिया नाज उम्र 20 वर्ष, पिता मोहम्मद यूनुस अंसारी, हेमजापुर बाराचट्टी को हिरासत में लिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार आज श्रावण मास के दूसरे सोमवारी के अवसर पर गया पुलिस के द्वारा जिले के प्रमुख शिवालयों एवं मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु मुस्तैदी के साथ पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपस्थिति दर्ज की है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ गया के द्वारा 4 नाबालिग को रेस्क्यू किया गया। 4 नाबालिग एवं इसके साथ 2 बच्चे भी जो बालिग थे उपस्थित थे। नाबालिग बच्चे जो एक 14 वर्ष के हैं, कुंदा पोस्ट थाना जिला चतरा के रहने वाला, दूसरा 11 वर्ष कुंदा चतरा का रहने वाला, 13 वर्ष कुंदा चतरा का रहने वाला, 13 वर्ष पोस्ट बोधाडीह कुंडा चतरा का रहने वाला। वहीं टीमन भारती उम्र 22 वर्ष, पिता कल्चर भारती कुंदा इचातू का रहने वाला। वहीं अरुण कुमार 32 वर्ष, पिता भोला यादव कुंदा इचातू का रहने वाला है। सभी बच्चे चतरा जिला के कुंदा क्षेत्र के ही बताए गए हैं। आगे पूछताछ करने पर नाबालिग बच्चे एवं बालिग टीमन भारती ने बताया कि अरुण कुमार नामक एक व्यक्ति है जो दलाल है और उसे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश काम करने के लिए ले जा रहा था। प्रत्येक महीना 8,000 रुपये की मजदूरी पर इन बच्चों को बाल श्रम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। टिकट भी गया से मुरादाबाद का कटाया गया था। चारों नाबालिग बच्चों एवं बालिग को काम करने वास्ते मुरादाबाद ले जाने का अधिकार पत्र की मांग पर मौके पर कुछ भी नहीं दिखा पाया, जिससे आरपीएफ ने इसे मानव तस्करी का मामला बताते हुए बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि गया रेलवे जंक्शन से लगातार नाबालिग बच्चों को देखा जा रहा है, जिसे देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है कि गया से बच्चों को काम करने के लिए यहां से लगातार दलालों के द्वारा पलायन किया जा रहा है। 27 फरवरी को वादी के द्वारा एक फर्द विज्ञान दिया गया था कि सुबह में अपने पुत्र के साथ गौशाला जा रहे थे, तभी रामचंद्र यादव के घर के पास शंटू कुमार अपने सहयोगियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर आया और इनके साथ गाली गलौज करने लगा। मना करने पर इनके साथ मारपीट करने लगा। अब इनका पुत्र बीच बचाव के लिए आया तो जान मारने की नीयत से मारपीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया है। इस मामले को लेकर परैया थाना कांड संख्या 7725 27 फरवरी को दर्ज कर लिया गया था। थाना के द्वारा लंबित कांड में वांछित एवं फरार अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कांड में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आज गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शंटू कुमार, पिता नरेश यादव, शाकिन खीरी
थाना परैया बताया जा रहा है। 10 अगस्त 2024 को वादी के द्वारा लिखित आवेदन जिसमें कि इनके पुत्र एवं अपने परिवार के साथ टेम्पू से कुम्हटोली जा रहा था, जिसमें रास्ते में मुफस्सिल मोड़ के पास अमित कुमार एवं कारू कुमार अपने सहयोगियों के साथ इनका पुत्र का टेम्पू रुकवा कर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर इनके पुत्र के साथ मारपीट करने लगा। जब ये बीच बचाव करने गए तो मारपीट किया। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 683/24 दर्ज था, जिसमें मुफस्सिल थाना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अमित कुमार उर्फ कारू पिता विनेश गोस्वामी थाना चेरकी, चंदन कुमार पिता महेश प्रसाद शाकिन रामसागर तालाब थाना विष्णुपद, दोनों जिला गया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। लेन मान लो हमने जान नहीं की, हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? नहीं, क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आप मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए एक मिनट, सुनिए भाई, मैं भी सुनो, राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। किसी भी टोल पे मुझसे किसी आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला। करा ही है आपने। पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो, गलत बात है भाई। आप लड़ रहे हैं, आप 10 मिनट से जाम कहाँ है? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं 3.5 किलोमीटर देती है, आप फूक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेट हो रहे थे तो हमको खड़ा करके वहाँ बात करा देते। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब।